बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा जेल खाना जात, जिला अदलिया, स्पेशल एजुकेशन, डॉक्टर, सूबाई महकमों के इंजीनियर, पुलिस, सिविल सेक्रेटेरिएट समेत दीगर मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल अलाउंस की फहरिस्त से 10 महकमों के मुलाजमीन को निकाल दिया है। महकमा खजाना पंजाब सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस के अजरा का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। पंजाब जेल खाना जात, लाहौर हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को स्पेशल अलाउंस की फहरिस्त से बाहर कर दिया गया है। डॉक्टर, सूबाई महकमों के इंजीनियर्स, पुलिस, सिविल सेक्रेटेरिएट और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन भी फहरिस्त से आउट कर दिए गए हैं। जिला अदलिया और स्पेशल एजुकेशन के मुलाजमीन भी 25% स्पेशल अलाउंस की फहरिस्त से निकाल दिए गए हैं, जिसकी पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी पर आउटसोर्स सर्वे की समरी हुकूमत को भिजवा दी। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले अब नहीं बच सकेंगे। टैक्स चोरी करवाने वाले एक्साइज मुलाजमीन भी बेनकाब होंगे। टैक्स के सालाना कलेक्शन बढ़ाने और टैक्स चोरों की निशानदही के लिए महकमा एक्साइज की जानिब से अहम कदम उठाया गया है। 5 साल बाद वैल्यू के मुताबिक टैक्स बढ़ाने के लिए से सर्वे करवाने की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पंजाब भर में 42 लाख प्रॉपर्टी मालिकान से टैक्स वसूल किया जाता है। गुज़श्ता माली साल में 14 अरब रुपए की वसूली की गई। रवा साल सर्वे से 4 से 5 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक आउट सर्विस सर्वे करवाने से ज्यादा बेहतर नताइज सामने आएंगे। मवेशी मंडियों के नाकिस इंतजामात पर व्यापारी इंतजामिया से नाला हैं। सगिया मवेशी मंडी में न पीने का पानी न वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। वेटरनरी डॉक्टर्स भी मंडी से गायब हैं। उधर निश्चर कॉलोनी गजूमता मवेशी मंडी ताहाल फ़ाल नहीं की जा सकी। जिला इंतजामिया ने शहर में 12 मवेशी मंडियां तो कायम कर दी, लेकिन इसके इंतजामात करना भूल गई। शहर के दाखिली रास्तों पर कायम सगिया मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलतें तक मैसर नहीं। न पीने का पानी है, न वाशरूम की सहूलत, सफाई के भी नाकिस इंतजाम हैं। गर्मी की शिद्दत से जानवर निढाल हैं। जानवरों की देखभाल पर मामूर वेटनरी डॉक्टर्स भी मंडी से गायब हैं। ना इत्थे पानी है, ना वाशरूम है ते ना ही लाइट है। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਅਪੀਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲਾइट हो जाए। दूसरी जानिब गजूमता निश्चर कॉलोनी के मुकाम पर मवेशी मंडी ताहाल फाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अभी तक व्यापारी अपने जानवर नहीं ला सके। दूर दराज से आए व्यापारियों का कहना था कि इंतजामिया ने उन्हें मंडियों में रहने का पाबंद किया है, तो यहाँ सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन खालिद, सिटी 42। डेंगू के चैलेंज से निमटने के लिए हुकाम ने सर जोड़ लिए। डेंगू सर्वेलेंस निज़ाम मजीद फ़ाल बनाने के लिए उजरती बुनियादों पर 5000 वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। डीसी लाहौर ने नीला गुंबर टायर मार्केट का दौरा किया। वर्कशॉप से डेंगू लार्वा बरामद होने पर 100 से ज़ायद टायर जब्त कर लिए गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डेंगू से बचाव और कंट्रोल से मुतालिक अहम फैसले किए गए। डेंगू सर्विलेंस का निजाम मजीद फॉल करने के लिए सूबे भर में 5000 वर्कर्स भर्ती करने का फैसला किया गया। उजरती बुनियादों पर भर्ती होने वाले वर्कर्स में निस्फ अफरादी कुव्वत लाहौर के लिए होगी। दूसरी तरफ डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने नीला गुंबद टायर मार्केट का दौरा किया। राशिद वर्कशॉप को डेंगू लार्वा बरामद होने पर सील कर दिया गया, जबकि मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। मुदस्सिर रियाज मलिक ने बताया कि डेंगू सर्विलेंस का दायरा कार बढ़ाने के लिए 2500 वर्कर्स भर्ती किए जा रहे हैं। मार्केट में नीला गुंबद में मौजूद है। यहाँ पर एक शॉप से लार्वा बरामद हुआ है। छत पे हम गए थे, मुश्किल जगह थी छत पे जाना, लेकिन वहाँ पर गए। टैंकी से लार्वा बरामद हुआ, ओपन टैंकी थी। तो मेरी एसीस को अभी डायरेक्शन भी है कि पूरी मार्केट को सीव करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, और जहाँ जहाँ लार्वा मिलता है वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक डेंगू का फैलाव रोकने के लिए शहरियों का ताउन नागजीर है। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। गवर्नर चौधरी सरवर ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आला पंजाब, हाई कोर्ट के जजेस, कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा, विफाक और पंजाब के लॉ अफसरान, वकला तंजीमों के नुमाइंदे और सरकारी अफसरान शरीक हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से ओहदे का हल्फ लिया। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability
honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ारक और कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज, नेवल स्टेशन कमांडर आमिर इकबाल खान ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मिजारी, सूबाई वज़रा राजा बशारत, मियाँ महमूद रशीद, मोहसिन लगारी और मावनी खसूसी इतलात फिरदौस आशिक आवान ने शिरकत की। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस मोहम्मद शान गिल समेत दीगर जज साहिबान तकरीब में शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर, खातून मोहतसिब नबीला हाकिम अली, आईजी पुलिस डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान असद अली बाजवा समेत वफाकी और सूबाई लाभ सरान और बार ओहदेदारों ने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हल्फ उठाने के बाद हाई कोर्ट पहुंचे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद ओजला और जजेस ने उनका इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी अब कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात की समाअत क्या करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास बट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का पहला इंतजामी हुक्म, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार समेत दीगर अहम ओहदों के तकर्रो तबादले कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद सईद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान सईद को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसूद अरशद को डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट लगाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यार अहमद वलाना को पर्सनल स्टाफ अफसर टू चीफ जस्टिस तैनात किया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रशीद आबिद को सेशन जज HR हाई कोर्ट लगाया गया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक अहमद ओजला को तब्दील करके उन्हें सेशन जज कसूर तैनात किया गया। सेशन जज HR हाई कोर्ट जावेद उल हसन चिश्ती और डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट का तबादला करके उन्हें मजीद तकर्री के लिए अदालत आलिया में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। तब्दील होने वालों को फौरी नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की क़यादत में बल्दियाती नुमाइंदे एक बार फिर टाउन हॉल पहुँच गए। म्यूनसिपल अफसरान दफातर को ताले लगाकर गायब हो गए। मेयर लाहौर ने बुज़दार सरकार के खिलाफ तौहीन अदालत की रिट दायर करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को बल्दियाती इदारे बहाल करने का तफसीली फैसला दिया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद एक बार फिर बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा चार्ज संभालने के लिए टाउन हॉल पहुंचे, लेकिन दफातर को ताले लगे थे और अफसरान गायब थे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने इंदिया दिया कि अगर बल्दियाती नुमाइंदों का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो कल बुज़दार सरकार के खिलाफ तौहीन अदालत की रिट दायर कर देंगे। अब हुकूमत पंजाब को जो है ना अनापरस्ती उसको छोड़ दें, कानून के मुताबिक चलें। इंशाअल्लाह ताला इस सूबे के इस शहर के अवाम को बल्दियाती नुमाइंदों को अवाम की खिदमत करने का हक मिलना है और मिल चुका है। बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि उन्हें अवाम का मैंडेट हासिल है, वो अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत रुकावट डाल रही है। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बहाली का फैसला दे दिया है और उनको कहा है कि ये अपने अपने दफ्तरों में बैठ जाएं, ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जिंदा हो जाएगी। अवाम क्या हक मार रहे हैं? अगर अवाम, हम लोग उनके जो बाकायदा नुमाइंदे हैं, अगर हम जाके अपने दफ्तरों में बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे तो हम लोगों की खिदमत करेंगे। ये हमें उनसे वो भी हक छीनना चाहते हैं। बल्दियाती नुमाइंदों से और कुछ न बन पाया तो टाउन हॉल के बंद दफातर के बाहर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। कैमरामैन अली नुमान के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। म्यू अस्पताल जबड़ा वार्ड ऑपरेशन थिएटर की दोनों एनेस्थीसिया मशीनें खराब हो गईं। थिएटर के AC और पंखे भी जवाब दे गए। मरीजों का इलाज पेडिस्टल फैन लगाकर किया जाता है। MS म्यू अस्पताल ने सारा मलबा कोरोना पर डाल दिया।
ऑपरेशन थिएटर में नाकिस इंतजामात से न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर्स भी ख्वार हो रहे हैं। एसी और पंखे खराब होने की वजह से मरीजों का इलाज पेडिस्टल फैन लगाकर किया जाता है, जबकि मरीजों के बेड्स भी टूट फूट का शिकार हैं। ऑपरेशन थिएटर की लाइट भी ना होने के बराबर है। MS अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर कोरोना के बायस 18 माह बंद रहे। कुछ रोज कबल हुकूमत की जानिब से थिएटर खोलने की इजाजत मिली और एनेस्थीसिया मशीनें पुरानी होने की वजह से मसला कर रही हैं। 4 रोज तक दोनों मशीनें फंक्शनल कर दी जाएंगी और दीगर ऑपरेशन थिएटर के मसाइल भी जल्द हल कर दिए जाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाली रसीदों पर CT स्कैन और MRI टेस्ट कराने का इंकशाफ हुआ है। जिम्मेदारान के तायुन के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। प्रोफेसर डॉक्टर साइमा नूर ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद को मामले से तहरीरी तौर पर आगाह किया है। मरासले के मुताबिक 15 रोज का ऑडिट करने पर बोगस रसीदों पर अदायगी का मामला सामने आया। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। दोनों इदारों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद के मुताबिक मामले में जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। LDA ने गैर कानूनी स्कीमों के फैलाव में नई पॉलिसी इख्तियार कर ली। 5 साल से रावी अर्बन डेवलपमेंट जोन के ज़राई इलाके में परवान चढ़ने वाली थीम पार्क व्यू को एक मरतबा फिर गैर कानूनी करार दे दिया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इससे कबल भी बरकत टाउन चौहंग के पास थीम पार्क व्यू को गैर कानूनी करार दिया जाता रहा है। ताहम ये कार्रवाई सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद रही। थीम पार्क व्यू की हजारों कनाल ज़राई अराजी सादा लो शहरियों को बेच दी गई। LDA की जानिब से जारी होने वाले नोटिस के मुताबिक थीम पार्क व्यू रिवर रावी अर्बन फ्रंट के मास्टर प्लान में शामिल है, जबकि थीम पार्क व्यू तरमीमी मास्टर प्लान 2016 के मुताबिक ज़राई एरिया में है। वज़ीर आज़म ने ग्रीन एरिया में रिहायशी स्कीमों के फैलाव पर नोटिस लिया था। वज़ीर आज़म के नोटिस पर LDA ने धड़ाधड़ नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। लाहौरिये ट्रैफिक रूल्स भूल गए। सफर महफूज बनाने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट का फैसला किया गया है। थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद ज्यादा हादसात वाली सड़कों पर हद रफ्तार मुकर्रर की जाएगी। आए रोज हादसात के पेश नजर लाहौर की बड़ी शाहराहों पर गाड़ियों की हद रफ्तार मजीद कम करने के लिए पंजाब हुकूमत बड़ी सड़कों का रोड सेफ्टी ऑडिट कराएगी। रोड सेफ्टी ऑडिट से फिरोजपुर रोड, कनार रोड, जेल रोड समेत अहम शाहराहों पर गाड़ियों की हद रफ्तार में मजीद कमी की जाएगी। इन बड़ी शाहराहों पर खुसूसी तौर पर इन पॉइंट की निशानदेही की जाएगी जहाँ गाड़ियों की हद रफ्तार तय करदा रफ्तार से ज्यादा होगी, ताकि बड़े हादसात पर काबू पाया जा सके। हुकाम के मुताबिक रोड सेफ्टी ऑडिट का मकसद शहरियों के सफर को मजीद तहफ्फुज देना है। रजिस्ट्री की सरकारी फीसों में गबन करने वाले हो जाएं होशियार, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शिकंजा तैयार कर लिया। लाहौर समेत पंजाब भर से रजिस्ट्री फीसों में गबन की रिकवरी अफसरान की तनख्वाहों और पेंशन से करने का फैसला ज़ेरे गौर है। रजिस्ट्री की सरकारी फीसों में गबन के 22 करोड़ रुपए सरकारी खजाने की बजाय सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री मुहर्रिर की जेबों में गए। ज़राए के मुताबिक सरकारी खजाना लूटने वाले तमाम अफसरान की फहरिस्त AG ऑफिस को भिजवाई जाएगी और गबन में मुलविस अफसरान की तनख्वाहों और पेंशन से रिकवरी की जाएगी। शहर के 9 टाउन्स में 10 सालों में रजिस्ट्री फीसों की मद में करोड़ों रुपए गबन का इंकशाफ हुआ था, जिसके मुताबिक सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री मुहर्रिर ने 10 सालों में 85 करोड़ 61,40,000 रुपए खजाने में जमा नहीं कराए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ का कहना है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेस्को की जानिब से नाकिस ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी सिस्टम पर बोझ बन गई। कंपनी को 63 करोड़ रुपए का खसारा हो गया, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रिपिंग और बिजली की तवील बंदिश की वजह से भी नाकिस ट्रांसफार्मर्स को करार दे दिया गया है। लेस्को में नाकिस मटेरियल की खरीदारी ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। नाकिस ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की वजह से लेस्को को 63 करोड़ रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने साल 2019 और 20 के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी की थी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर्स को सिस्टम में नस्ब किया गया। ताहम 1 साल के दौरान नाकिस मटेरियल की खरीदारी ने लेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा दिया है। नाकिस ट्रांसफार्मर्स की तनसीब से सार्फिन को भी बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ता है, जबकि सिस्टम में ट्रिपिंग भी नाकिस ट्रांसफार्मर्स की तनसीब से होती है। वजीर आला के डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती के लिए इंटरव्यूज। वजीर आला ने DC लगने के लिए मुतादिद आला अफसरान के फेल होने पर नाम ड्रॉप कर दिए।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबे के मुख्तलिफ अजला में DC तैनात करने के लिए अफसरान के इंटरव्यूज़ किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने DC लगने के लिए मुतअद्दिद आला अफसरान के नाम ड्रॉप कर दिए। DMG अफसर खिज़र अफजाल चौधरी और DMG अफसर नोमान यूसुफ का इंटरव्यू हुआ, मगर दोनों क्लियर ना हो सके। DMG अफसर सायरा उमर भी इंटरव्यू में फेल हो गयी। इमराना तौकीर और हुसैन बहादुर अली का भी इंटरव्यू हुआ, मगर वो भी क्लियर ना हो सके। वज़ीर आला ने मज़कूरा अफसरान के फेल होने पर नाम ड्रॉप कर दिए। हुकूमत पंजाब ने मुसर्रत जबीं को कोर्स पर होने के बावजूद स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने मुसर्रत जबीं को कोर्स पर होने के बावजूद स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात कर दिया है। मुसर्रत जबीं कोर्स पर होने के बायस महकमा बल्दियात नहीं आ रही हैं। वो ऑनलाइन सीनियर मैनेजमेंट कोर्स कर रही हैं। मुसर्रत जबीं के दफ्तर न आने से साइलिन परेशान हैं। कवायद के मुताबिक कोर्स के दौरान अफसरान की तैनाती नहीं की जाती, बल्कि ऑन ड्यूटी अफसरान को भी OSD बनाकर कोर्स के लिए भेजा जाता है। लेकिन मुसर्रत जबीं के मामले पर कवायद के बरक्स तैनाती की गई है। ज़राए के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात मुसर्रत जबीं कभी कभार शाम को दफ्तर का चक्कर लगा लेती हैं, जबकि साइलिन इंतजार करके शाम 4 बजे वापस घरों को लौट जाते हैं। साबिका शौहर को बर वक्त हक महर अदा न करने की सजा। हाई कोर्ट ने 6 साल बाद बीवी को हक महर में 5 तोला सोना मार्केट की मौजूदा कीमत के मुताबिक देने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार दुआ अनिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि उसकी शादी अदनान जहांगीर से 2015 में हुई। 2016 में दोनों के दरमियान अलैदगी हो गई। हक महर में 5 तोला जेवर लिखा गया था, जिसे शौहर ने देने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने 2016 में हक महर के हसूल के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू किया। फैमिली कोर्ट ने साबिक शौहर अदनान जहांगीर को 2.5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया। ताहम खातून ने मौजूदा मार्केट रेट पर 5 तोला जेवर के हसूल के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद साबिक शौहर को मौजूदा मार्केट के मुताबिक सोने की कीमत अदा करने के अहकाम दे दिए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से यूरोपीय यूनियन की पहली खातून सफ़ीर एंड्रोला कामिनारा की मुलाकात हुई। परवेज़ इलाही का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर के पुरअमन हल में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुबालिक के माबैन पार्लिमानी वफूद के तबादले से ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। CCPO गुलाम महमूद डोगर का रात गए थाना बागबांपुरा का दौरा, सफाई और मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर कार्रवाई समेत दीगर इंतजामी उमूर का जायजा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर रात गए अचानक थाना बागबांपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंट डेस्क पर मौसूल शुदा और ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों का रिकॉर्ड चेक किया। CTO मुंतज़िर मेहदी का शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइन्स भनावा का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। CTO सैयद मुंतज़िर मेहदी ने मनावा पुलिस लाइन्स में लगे कैमरों, MT सेक्शन, बॉयज़ हॉस्टल, जिम और कैंटीन का विजिट किया। CTO ने ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर मनावा का भी जायजा लिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में शोभा इंटीरियर डिज़ाइन की तालिबात के फनपारों की सालाना नुमाइश का इनेकाद किया गया। तालिबात ने नाकारा अशिया की मदद से दीदा ज़ेब फनकारे बनाए। आर्ट के ये फनपारे किसी माहिर आर्टिस्ट ने नहीं बनाए। ये लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में शोभा इंटीरियर डिजाइन की तालबात की तख्लीकी सलाहियतों का अमली सबूत है। तालबात में किसी ने प्लास्टिक की नाकारा अशिया से कारामद मॉडल बनाए तो किसी ने सादा लकड़ी से जदीद फर्नीचर का तस्वुर पेश किया। 3D वर्क से घरों के डिजाइन और टूटी टाइलों की मदद से यूनिवर्सिटी का मॉडल भी नुमाइश का हिस्सा था। हमने ये मोज़ेक्स बनाया और इसे हम काचीकारी कहते हैं, जो हमारे रिलीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया अपने कॉलेज के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स के लिए हमने एक ट्रिब्यूट पेश किया है, जिसमें हमने हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग गंगाराम उसको हमने मोज़ेक्स में प्रेजेंट किया। पाइलर कूलर स्टैंड है, उसको मैंने कॉफ़ी टेबल के अंदर कन्वर्ट किया। आप देख सकते हैं इसके साथ मैंने मोज़ेक थीम को ऐड किया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न यूज़ किए, कलर्स यूज़ किए, उसके साथ मैंने लाइटिंग को भी अरेंज किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। खास तौर पे सबसे खूबसूरत चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो कुछ पुराने पीस ऑफ फर्नीचर जो हैं उनको उन्होंने डेवलप किया है, एक खूबसूरत टच देके, और एक बिल्कुल नई चीज़ तैयार की है। बेसिकली कोरोना की वजह से चूँकि इनके लिए पॉसिबल नहीं था मार्केट्स में जाकर चीज़ें परचेज़ करना, तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करके तो इवन बेहतर चीज़ें बनाई हैं। चेयरपर्सन शोभा इंटीरियर डिजाइन फरहाना नाज का कहना था कि डिपार्टमेंट ने मुसलसल 5 बैचेस तैयार करके उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया।
انٹیریئر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کی انڈر گریجویٹس طالبات کی سوچ اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ چیزیں نئی ہوں یا پرانی، بےمانی نہیں ہوتی۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔ کہ بنیادی سہولیات سے آراستہ رہائشی منصوبہ الکریم سٹی رائیون روڈ پر واقع 1700 کنال پر مشتمل رہائشی اسکیم میں آسان اقساط پر پلاٹ آفر کیے جا رہے ہیں۔ الکریم سٹی میں زیر زمین بجلی کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ بحریہ اورچر 2 کے ساتھ رائیون روڈ پر واقع الکریم سٹی 1700 کنال پر مشتمل رہائشی منصوبہ ہے۔ یہاں 50% سے رعایت پر پلاٹ آفر کیے جا رہے ہیں۔ الکریم سٹی میں 3 مرلے سے 1 کنال کے رہائشی پلاٹ، 2 اور 4 مرلے کے کمرشل پلاٹ دستیاب ہیں۔ خریداروں کی سہولت کے لیے 3 سال کی آسان اقساط پر پلاٹ دیے جا رہے ہیں، جبکہ 1 سال میں قبضہ دے دیا جائے گا۔ اگر ہم اس روڈ پہ رائیون روڈ پہ اسپیشلی دیکھیں تو رائیون روڈ پہ بہت کم ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ ایک تو انسٹالمنٹ پلان پہ جا رہی ہیں اور ان کے پاس جگہ بھی موجود ہو، زمین انہوں نے اون کی ہوئی ہو جتنی کہ وہ سیلنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بالکل اوور سیلنگ نہیں کر رہے، کوئی فائل ایکسٹرا ہم اس کی ایشو نہیں کر رہے، جتنے ہمارے پاس پلاٹس ہیں صرف ان کی بکنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے اپروولز کمپلیٹ ہیں اور انشاءاللہ بڑی ریپڈلی ہم اس کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اگر بات کریں پلاٹ کی قیمت کی تو 5 مرلے کی بکنگ 2 لاکھ اور قسط 11,000 روپے ماہانہ ہے، جبکہ 3 مرلہ کی قیمت بکنگ 1 لاکھ اور ماہانہ قسط 8,000 روپے ہے۔ کم قیمت میں بہترین سہولتوں کی فراہمی پر شہری بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اتنی کم قیمت میں پورے لاہور میں کوئی سوسائٹی نہیں کہ ان کے پاس یہاں پر دکھانے کو ایسا سب کچھ ہے کہ یہاں پر زمین ہے، یہ ہماری ساری زمین ہے، یہاں پہ ہماری 3 مرلہ 5 مرلہ کی کٹنگ ہوگی، فیسلٹیز امینٹیز ہم لوگ یہ دے رہے ہیں، یہاں کا سٹاف اتنا کوآپریٹیو ہے اور جو یہاں کی مینجمنٹ ہے تو الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے نا ہماری چیز ڈیلیور ہوتی ہوئی ملے گی۔ میں نے وزٹ کیا، میں نے 2-5 مرلے کے پلاٹس یہاں پہ بک کرائے ہیں اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں ان کی ٹیم سے، ان کے سٹاف سے، ان کی ساری چیزوں سے، جو انہوں نے ریکوائرمنٹس تھیں، جو چیزیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی، میں بہت سیٹسفائی ہوا۔ رہائشیوں کی سہولت کے لیے ہر بلاک کی الگ مسجد ہے، جبکہ علی بلاک میں 4 کنال رقبے پر جامع مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ سوسائٹی سے کینسر ہسپتال، یونیورسٹی آف لاہور، یونیک اسکول، نیر سوریا مجید ٹرسٹ ہسپتال تک آسان رسائی حاصل ہے۔ رہائش کے لیے ایسی سوسائٹی کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں سہولتوں کا صرف دعویٰ ہی نہ ہو بلکہ عملی طور پر موجود بھی ہوں، اور الکریم سوسائٹی ان تمام جدید اسکیموں میں سے ایک ہے۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب تائیکوانڈو سمر کیمپ میں ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ کیمپ میں شریک کھلاڑی کہتے ہیں سمر کیمپ مستقبل کے سٹارز تلاش کرنے کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ کووڈ کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے لگیں۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام تائیکوانڈو سمر کیمپ میں باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز ہو گیا۔ کیمپ میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 80 لڑکے اور لڑکیاں حصہ لے رہے ہیں۔ کوچز نے کیمپ کو انڈر 12, انڈر 16 اور انڈر 18 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ کیمپ میں 2 ماہ تک ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمپ کا مقصد تائیکوانڈو کا نیا ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے۔ کیمپ میں شریک کھلاڑیوں اور کوچز کا کہنا ہے کہ اس قسم کے کیمپ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے بچوں کو جو ہے وہ پلیٹ فارمز نہیں مل رہے تھے ٹریننگ کے لیے، اور یہ ایکٹیویٹیز ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جب جگہ پرووائڈ کی جائے گی تو بچے ریگولرلی آئیں گے، ٹریننگ کریں گے، تو اوبیسلی پھر وہ کمپٹیشن میں بھی اچھا پرفارم کریں گے۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب عدنان ارشد اولک کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں مرحلہ وار شروع کر دی جائیں۔ ہمارا اسپورٹس کیلنڈر جو ہے اب ہم نے مکمل اس کو اسپیسیفکلی اپنے گراس روٹ لیول کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو ترتیب دے دیا ہے کہ انڈر 16 سے ہم بچوں کو اب جو ہے وہ لینا شروع ہو گئے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہمارا یہی ہے کہ ہم 2-3 طریقوں سے بچوں کو جو ٹیلنٹ ہے ان کو ٹیپ کریں گے۔ ایک تو کیمپ سے، پھر ٹورنامنٹ سے، میچز سے، اس کے لیے بھی ہم نے پورا ایک ایلیبوریٹ پروگرام نوٹیفائی کر لیا ہے۔ کھلاڑیوں اور کوچز کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کیمپ سے ہمیشہ مستقبل کے کھلاڑی ملتے ہیں۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب تائیکوانڈو سمر کیمپ اس بات کا عکاس ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیمپ سے بہت سے نیشنل چیمپئنز ابھر کر سامنے آئیں گے۔ کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ خبر ہے مناوا سے، جہاں پر احمد گارڈنز کے شہریوں کا لیسکو اور سوسائٹی انتظامیہ کے خلاف احتجاج، شہریوں نے مشتعل ہو کر سوسائٹی گیٹ کو بند کر دیا۔ کئی روز سے روزانہ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، مظاہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ پولیس کی نفری موقع پر پہنچ چکی ہے۔ حالات کیا ہیں یہاں پر اس وقت؟ فاران جامیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ فاران بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟
जी बिल्कुल, मुनावा का इलाका है अहमद गार्डन, जहाँ पर बिजली के 27 शहरियों की जानिब से लेस्को जो ऑफिस है उसकी बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि 3-3, 4-4 घंटे की लाइट खासतौर पर रात के औकात में लेस्को की जानिब से ले ली जाती है। शिकायत करने के बावजूद भी 3-3, 4-4 घंटे तक लाइट मौजूद नहीं रहती, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो सोसाइटी के मकीन उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया तो पुलिस मौके पर पहुंची और इस वक्त मुज़ाकरा जारी है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि जिस वक्त तक उनका मसला हल नहीं होगा वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना के बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। भट्टी स्टूडियो इकबाल टाउन में फिल्म गोगा लाहौरिया ने गाने रिकॉर्ड कराए। गुलकारा नसीबो लाल ने मौसीकार ताफू खान की मौसीकी पर गाने रिकॉर्ड करवाए। तफसीलात जानते हैं जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन। जी, कोरोना की लहर जो शिद्दत थी कम हुई, काम शुरू हुआ, मार्केट्स में रश लगा, वहीं पे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो गई है। फिल्में बन रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भट्टी स्टूडियो में, जहाँ पे फिल्म गोगा लाहौरिया के गानों की जो है वो सदाबंदी की जा रही है। और पंजाबी फिल्म का जिक्र हो और नसीबो लाल और ताफू खान का नाम ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये उनके बगैर पंजाबी फिल्म जो है वो अधूरी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इतना प्यारा मौजू फिर से शुरू हो गया है, तो शुक्र है कि ये बड़ी देर के बाद काम कर रही हूँ। गोगा लाहौरिया फिल्म है, तो जैसा कि पहले आपने देखा था कि इंडस्ट्री में बुरहान छाया हुआ है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया है और एक नई फिल्म आ रही है। माशाल्लाह सारे गाने ही अच्छे हैं। उस्ताद ताफू साहब ने तर्ज बनाई है और लिखे अल्ताफ बाजवा साहब ने। बहुत शुक्रिया जैन मदनी हमारे साथ आगाह कर रहे थे। वर्सटाइल फनकार हसन अब्बास कॉमेडी और अजीम गुलकारों की नकल करने में हसन अब्बास को कमाल हासिल है। सरहद पार भी बड़े बड़े नाम उनके परस्तार हैं। 40 साल फन की खिदमत करने वाले हसन अब्बास हालात की सितम ज़रीफ़ी के बायस पस मंज़र में चले गए हैं। आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे फ़नकार से करवाने जा रहे हैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं। पाकिस्तान में कॉमेडी की या पूरी दुनिया में कॉमेडी की जब भी बात होगी तो एक नाम ऐसा है कि जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, और वो हैं हसन अब्बास। आज हमारे साथ हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। जानिया डोलना तुम सिख का दे दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा टोलना वे। हसन अब्बास ने 40 साल तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। इन्हें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, शान, अमानुल्लाह और भारतीय फनकारों के साथ काम करने का एजाज़ हासिल है। हसन अब्बास ने बड़े गुलकारों के गाने मुनफरिद अंदाज में पेश करके दाद समेटी है। होठों पे आई मेरी जान दुहाई हाय लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। हसन अब्बास का हीर का किरदार बड़ा मशहूर हुआ। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनके इस किरदार की फरमाइश की गई। हीरे तन मेरे ते शक कदों पिया सी? शक तो उसी दिन पै गया सी जो प्यार ले वंजर भी जाना सी ते ओदे यकीन आ गया सी। तो रांझानी म्यूजिशियन है। हसन अब्बास ने कॉमेडी में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। सरहद पार भी बड़े बड़े नाम इनके पुरसितार हैं। आप अपने फैमिली के साथ, आप माँ बहन, अपने बेटी या अपने वाइफ के साथ बैठ के, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के अगर आप कॉमेडी वर्ड सुनना चाहते हैं जहाँ आपको थोड़ी सी भी शर्मिंदगी ना हो, तो मुझे एक ही नाम आज के दौर में नजर आता है, वो है जनाब हसन अब्बास साहब। 2 साल पहले न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।